जम्मू कश्मीर में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए। ये घटना राजौरी, पुंछ, जम्मू जिलों में पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी की वजह से हुई। इस घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ये दुखद घटना जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों, विशेष रूप से राजौरी, पुंछ और जम्मू में पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी की वजह से हुई। इस गोलाबारी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और 4 अन्य नागरिकों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हो गए। राजौरी के अलावा जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की उनके आधिकारिक आवास पर एक तोप का गोला गिरने से मौत हो गई। उन्हें गंभीर रूप से घायल होने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजौरी कस्बे के एक औद्योगिक क्षेत्र के पास पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 और नागरिक, 2 वर्षीय आयशा नूर और 35 वर्षीय मोहम्मद शोएब भी मारे गए। इस घटना में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के कांगड़ा गलहुट्टा गांव में एक मोटर शेल उनके घर पर गिरने से 55 वर्षीय रशीदा बी की मौत हो गई। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के कांगड़ा गलहुट्टा गांव में मोटार शेल उनके घर पर गिरने से 55 वर्षीय रशीदा बी की मौत हो गई। जम्मू जिले के RS-पुरा सेक्टर के बिदीपुर जट्टा गांव के निवासी अशोक कुमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मौत हो गई। पुंछ में भारी गोलाबारी में 3 और लोग भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक स्थानीय पत्रकार भी घायल हो गया है। जम्मू शहर के रेहारी और रूपनगर सहित कुछ रिहायशी इलाकों में तोप के गोले और संदिग्ध ड्रोन गिरने से कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। जम्मू शहर के रेहारी और रूपनगर सहित कुछ रिहायशी इलाकों में तोप के गोले और संदिग्ध ड्रोन गिरने से कई अन्य लोग भी घायल हो गए। ये गोलाबारी ऐसे समय में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें कथित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका थी। शनिवार सुबह लगभग 5 बजे जम्मू शहर और अन्य प्रमुख कस्बों के निवासी हवाई हमले के सायरन और धमाकों की तेज आवाज से जाग उठे। सीमावर्ती निवासियों ने रात भर गोलाबारी के बीच जागकर रात बिताई। रक्षा अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों से लगातार सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजकुमार थापा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि थापा एक समर्पित अधिकारी थे और एक दिन पहले ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री के साथ जिले का दौरा भी किया था और उनके द्वारा बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में भाग भी लिया था। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इन सभी वारदात का भारत मुंह तोड़ जवाब देगा।